क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बलिदान कब देता है? ये कहानी है एक किसान की, जिसकी गरीबी ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। आज की कहानी का नाम है बलिदान। मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत ही शानदार कहानी है, जिसको मैं आप सबके बीच में प्रस्तुत करने वाला हूँ। एक पाठक होने के नाते आप सभी श्रोता समाज से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरे चैनल साहित्य दीप को अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोई AI वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, मैं एक पाठक की भांति अपने श्रोता समाज के आदेशानुसार इस चैनल पर काम करता हूँ। बलिदान। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज़्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मोजे बेला में मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहिर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिकी दिन हो गया है। अब उसे कल्लू कहे तो आंख लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरखचंद कुर्मी अब हरखू हो गए हैं। आज से 20 साल पहले उनके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमदनी ने उन्हें मटिया मैल कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, गाहक टूट गए और वह भी टूट गए। 70 वर्ष का बूढ़ा जो तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर अब भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इस पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले एक दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरकू के पास जब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं, एक ही हल की खेती होती है, लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी संपत्ति अब भी समान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहता है लाख कहता है और गांव के अनपढ़े उसके सामने मुख नहीं खोल सकते। हरकू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई थी। वह बीमार जरूर पड़ता, कुआर मास में मलेरिया से कभी ना बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष कार्तिक में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह ना की। परंतु अब भी ज्वार मौत का परवाना लेकर चला था। एक सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरखू चरपाई से ना उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम की सीखे पिलाता, कभी गुर्च का सत्त, कभी गदपुरना की जड़, पर इन औषधियों से कोई फायदा ना होता था। हरखू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चले जाने का दिन आ गया। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम नाम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे ना होगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव में कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालिका दिन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की देह थोड़े है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरखू ने उसकी मंद भाव से कहा, तो लेते आना, लेकिन रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर देना उसे दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। ना मंगल सिंह ने खबर ली, ना कालिका दिन ने, ना किसी तीसरे ने ही। हरखू दलान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नज़र आ जाते तो कहता, भैया वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतराकर निकल जाते। कालिका दिन दिखाई देते तो उससे भी यही प्रश्न करता,
लेकिन वह भी नज़र बचा जाते। या तो उसे सूझता ही नहीं था कि दवा पैसे के बिना नहीं आती, या वह पैसे को भी जान से प्रिय समझता था, अथवा जीवन में निराश हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की। दवा ना आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका 100 बड़ी धूमधाम से निकाला। क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में होली ना मनाई गई। ना अबीर, ना गुलाल उड़ी, ना डफली बजी, ना भंग की नालियाँ बही। कुछ लोग मन में हरखू को कोसते जरूर थे कि इस बुढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद ना मरता। लेकिन इतना निर्लज कोई ना था कि शोक में आनंद मनाता। वह शरीर नहीं था जहाँ कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता, जहाँ पड़ोसी को रोने पीटने की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुँचती। हरकू के खेत गांव वालों की नज़र पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पास से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी। उसने 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरखू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाक्रम में फंसा हुआ था। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओमकारानाथ को चैन ना लेने देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश होती थी। कोई साल भर का लगान देने को तैयार था, कोई नजराने की दूनी रकम का दस्तावेज लिखे हुए था, लेकिन ओमकारानाथ सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी के बाप के खेत को 20 वर्ष तक जोता है, इसलिए गिरधारी का हक सबसे ज़्यादा है। वह अपने दूसरे से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देना चाहिए। अस्त जब गिरधारी क्रियाकर्म से निवृत्त हो गया तो उससे पूछा, खेती के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, सरकार, इन्हीं खेती का तो सहारा है। जोतू नहीं तो क्या करूँगा? ओमकारानाथ, जरूर जोतो, खेत तुम्हारा है, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता। हरखू ने उसे 20 साल तक जोता, उन पर तुम्हारा हक है, लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपये बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं, और नजराने के 100 अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटी का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? जो कुछ जमा जाता थी दादा के काम में उठ गई। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई, रुपए कहाँ से लाऊं? ओमकारानाथ, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा ना कहिए, नहीं तो हम बिना मारे ही मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो मैं बैल बछिया बेचकर 50 रुपये ला सकता हूँ, इससे बेसी की हिम्मत मेरी नहीं पड़ती। ओमकारानाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होगे कि हम ये रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन से बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम भी जानते हैं। कहीं यह चंदा, कहीं वह चंदा, कहीं यह नज़र, कहीं वह नज़र, कहीं यह इनाम, कहीं वह इनाम, इनके मारे कचुम्मर निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डालियों में उड़ जाते हैं। जिसे डाली ना दो वही मुंह फुलाता है। जिन चीज़ों के लिए लड़के तरसकर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगवाकर डालियाँ सजाता हूँ। उस पर कभी कानूनगो आ गए, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया, सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर ना करूँ तो नक्कू बनूँ और सबकी आंखों में कांटे बन जाऊँ। साल में 1000-1200 मोदी को इसी रसद खुराक में मद में देना पड़ता है। यह सब कहाँ से आएगा? बस यही जी चाहता है कि छोड़ छाड़ कर चला जाऊं, लेकिन हमें परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि एक से रुपए सताकर ले और दूसरे को रोकर दे दें। यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूँ, मगर तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते तो हरी इच्छा। नजराने में 1 पैसे की भी रियायत ना होगी।
अगर 1 हफ्ते के अंदर रुपए दाखिल करोगे तो खेत जोत पाओगे, नहीं तो नहीं। मैं कोई दूसरा प्रबंध कर दूंगा। लेकिन सुभागी यूं चुपचाप बैठने वाली स्त्री ना थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिका दिन के घर आई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा। कल का बानी आज का सेठ, खेत जोतने चला है, देखे कौन मेरे खेत में हल ले जाता है, अपना और उसका लोहू एक कर दूंगी। पड़ोसी ने उसका पक्ष लिया। तो क्या गरीबों को कुचलते फिरोगे? सुभागी ने समझाया। मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त बहुत शांत हो गया। किंतु वही वायु जो पानी की लहरों पैदा करती है, वृक्षों की जड़ से उखाड़ डालती है, सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिका दिन की स्त्री को छेड़ छेड़ लड़ती। इधर गिरधारी अपने द्वारा पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा, अब यह जीवन कैसे कटेगा, ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान को सुख भोगने के बाद अधम चक्रनी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता था। वह अब तक गृहस्थ था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन ना था पर मान था। नई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार, ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब यह मर्यादा कहाँ? अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके द्वार आएगा? अब उसे किसी के बारे में बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे, कौन बैलों को नाद में लगाएगा? वह दिन अब कहाँ जब गीत गाकर हल चलाता था, रोटी का पसीना एड़ी तक आता था पर जरा भी थकावट ना हो आती थी। अपने लहलहाते हुए खेत को देखकर फूला ना समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे हुए अपने आप को राजा समझता था। अब अनाज को टोकरे भर भर कर कौन लाएगा? अब खेती कहाँ, बखार कहाँ? यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के 2-4 सज्जन जो कालिका दिन के जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वह उससे भी खुलकर ना बोलता। उसे मालूम था कि मैं सबकी नज़रों में गिर गया हूँ। अगर कोई समझता था तो तुमने क्रिया धर्म के बेवार्थ इतने रुपए उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता। वह अपने उस काम पर जरा भी ना पछताता। मेरा भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होगा, पर दादा के ऋण से तो उऋण हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 को खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे उन्हें पिंड पानी को तरसाता? इस प्रकार 3 माह बीत गया और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आई, पानी गिरा, किसान हल जुए ठीक करने लगा, बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता, अपने हलों को निकालता, देखता। उसकी मुट्ठियाँ टूट गई है, इसकी फाल जुए हो गई है, में सेला नहीं है। देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ गया और बोला, रज्जू, मेरा हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुणा भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया कि नींद ग्लानि से उसका सिर झुक गया, आंखें भर गई। चुपचाप घर चला आया। गांव के चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन में बीज खोजता फिरता था, कोई जीव के चौपाल में धान के बीज लिए आता। कहीं सलाह होती किसी खेत में क्या बोना चाहिए। गिरधारी ये बात सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता। एक दिन संध्या समय गिरधारी खुजला रहा था कि मंगल सिंह। इस भाव को समझिए, किसान किस तरह से जीवन जीता है।
और सोचिए एक ऐसा किसान जिसके पास खेत ही ना हो, वह किस तरह से उसको महसूस कर रहा होगा। आइए आगे चलते हैं कि आए और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को बांध कर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ कोई गाहक आए तो निकाल दूं। मंगल सिंह, एक गाहक तो हम ही हैं, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर ना देने पाया था कि तुलसी बनिया आया और गरज कर बोला, गिरधारी तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं, वैसा कहो। 3 महीने ही हिल हलावा करते चले आते हो, अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल को अगोरे बैठे रहें। गिरधारी ने दीनता से कहा, साह जैसे इतने दिन माने हो, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी के इशारों से बातें की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर के घर ही मैं रह जाऊं, कभी कभी आंखों लिया करूंगा। मंगल सिंह, मुझे अभी तो कोई ऐसा काम नहीं, लेकिन घर का सलाह करूंगा। गिरधारी, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा है। मंगल सिंह, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश ना कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का अच्छा सुअवसर मिला। 80 रुपये की जोड़ी 60 रुपये में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब तक बैलों को ना जाने किस आशा से बांधकर खिलाया था, आज आशा का वह कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विस्मत नेत्रों से उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हाय, यह मेरे खेत में कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर छठी काटता था, जिनके खाली दाने की चिंता अपने खाने से ज़्यादा रहती थी, जिनके लिए सारा दिन भर हरियाली उखाड़ा करता था। ये मेरी आशा की 2 आँखें, मेरे इरादे के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के 2 चिन्ह, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। जब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को लेके चला गया, तब गिरधारी उनके कंधे पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया। जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी उन बैलों को नहीं छोड़ता था। सुभागी भी दनान में पड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात में गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चरपाई पर पड़ा रहा। प्रातः काल सुभागी चिलम भरकर ले गई और वह चरपाई पर न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ गया और वह ना लौटे तो उन्होंने रोध होना शुरू कर दिया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता ना चला। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपये का प्रबंध करना उसके काबू से बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैलें बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूँगा, घर बेचूं या यहाँ लेने वाला ही कौन है। और फिर बाप दादाओं का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 रुपये या 30 रुपये से अधिक नहीं मिलेगा। उधर लूँ तो देता कौन है। अभी बनिए ने 50 रुपये सिर पर एक पैसा भी ना देगा। घर में गहने भी तो नहीं है, नहीं उन्हें ही बेच देता। ले देकर एक हंसली बनवाई थी, वह भी बनिए के घर पड़ी हुई है। साल भर हो गए, छुड़वाने का नौबत नहीं आया। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों इसी चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय ना सूझता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा ना लगता था, रात को नींद नहीं आती थी। खेत से निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हुक सी उठने लगती थी। हाय, वह भूमि जिसे हमने बरसों जोता, जिसे खाद
से पटा, जिसे मेड़ लगाई, जिसकी मेड़ बनी, उसका मजा अब दूसरा उठाएगा। वे खेत गिरधारी के जीवन का अंश हो गए थे। उसकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त से रंगी हुई थी। उसने एक एक परमाणु उसके पसीने से तरह हो गया था। उसके नाम उन्हीं चिन्हों पर उसी तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के। कोई 2400 था, कोई 2200 था, कोई नालबेला, कोई तलैयावाल। इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था। वह इन खेतों की चर्चा इस तरह करता था मानो वे सजीव हैं, मानो उसके भले बुरे के साथी, उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारे हवाई किले इन्हीं खेतों पर। इसके बिना वह जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था, और वे ही सब हाथ से निकल रहे थे। वह घबराकर घर से निकल जाता और घंटों खेतों की मेड़ पर बैठा हुआ रोता, मानो उससे विदा हो रहा हो। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त न कर पाया। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दिन ने 100 रुपये नजराने देकर 10 रुपये बीघे पर खेत ले लिया। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण बाद वह अपने दादा का नाम लेकर बिलख कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था मानो हरखू आज भी संध्या हो गई, अंधेरा छा गया। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया था और बैठी द्वार की तार रही थी कि सहसा उससे पैर की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोली, उठो, घर आओ। वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आज सारे दिन कहाँ रहे? यह कहते हुए वह गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर ना दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दिन हल लेकर अपने नए खेत पर पहुंचा। अभी कुछ अंधेरा था। वह बैलों को हल से लगा रहे थे कि एकाएक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा, वही मिर्जाई, वही पगड़ी, वही सोटा ने कहा, अरे गिरधारी मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, कहाँ से आ रहे हो? यह कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चला। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दिन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया। लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दिन को गिरधारी वाले खेत में जाने की हिम्मत ना पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब इस ईंट के भट्ठे पर काम करता है और 20 रुपये महीने से घर कमाता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में 2 जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है, लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं। अब वह मजूर है। सुभागी और पराए गांव में आए हुए कुत्ते की भांति है। वह अब पंचायत में भी नहीं बैठती। वह अब मजदूर की माँ है। कालिका दिन ने गिरधारी के खेत से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराता रहता है। अंधेरे होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता और कभी कभी रात को उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष हो जाता है। दिया जलाने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओमकारानाथ बहुत चाहते हैं कि वे इस खेत को उठ जाएं, लेकिन गांव के लोग उन खेत का नाम लेते ही डर जाते हैं। अब समझिए इस कहानी का सार। एक किसान को अपने खेतों से इतना प्यार है, आत्महत्या तक की नौबत आ गई उससे उसका खेत छीनने के। और अमूमन गांव देहात में ऐसी तमाम कहानियां आपके आस पड़ोस में सुनने को मिल जाएंगी।
कि इस वजह से ये ज़मीन छूट गई, इस वजह से ये घर छूट गया, इस वजह से ये खेत छूट गया। कहा जाता है कि वहाँ पे आज भी वो आते हैं और उसकी देख रेख करते हैं। तो ऐसी ही शानदार कहानियाँ सुनने के लिए और मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मुझे पता है कि आपको कहानियाँ मज़ेदार लग